नमस्कार जी सभी को। अभी चल रही हैं श्राद्ध, यानी कि कनागत, गांव में कनागत बोलना है। तो उनके ऊपर मैं एक छोटी सी सच्ची घटना बताती हूँ। मैंने भी अखबार में पढ़ी थी। वैसे तो ये चीज़ हम व्यवहार में भी रखते हैं कि भाई जीते जी अगर उनकी सेवा कर दे तो कोई पितृदोष नहीं होता। लेकिन मैंने जो अखबार में पढ़ी थी मैं वो बता रही हूँ। भोपाल में एक वृद्धाश्रम है, तो उसका जो संचालक है उसने अखबार में जो है अपने विचार रखे हुए हैं कि भाई बुजुर्ग माता पिता को जीते जी जो बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और उनकी एक बार भी सुध नहीं लेते हैं, यहाँ तक कि वो बीमार होते हैं तो उनसे मिलने के लिए भी नहीं आते मैसेज देने के बाद। और जब उनकी डेथ हो जाती है तो डेथ पर जब उनके घर जो है मैसेज दिया जाता है कि भाई आपके माता पिता की डेथ हो गई है, तो अब क्या करना है, तो उसके लिए भी जो कहते हैं कि जो अस्थियाँ हैं आप ही जो है गंगा में प्रवाहित कर दीजिए, हमारे पास समय नहीं है। तो कुछ सालों के बाद जब उनके घर में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है तो बच्चे जो हैं, यानी कि बुजुर्ग माता पिता जो वृद्धाश्रम में थे, उनके बच्चे जब किसी से पूछते हैं या पंडित वगैरह से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि आपके ऊपर बहुत भारी जो है पितृदोष है। तो वो उनका उपाय पूछते हैं तो पितृदोष के लिए कहते हैं कि जो आपके बुजुर्ग यानी कि माता पिता चले गए हैं तो उनका कुछ ऐसा सामान या उनके नाम से कुछ दान वगैरह करना है जिससे आपको जो है घर में शांति मिलेगी और उनको मुक्ति मिलेगी। तो अब जो वो वृद्धाश्रम में आते हैं और वृद्धाश्रम में आकर के अपने बुजुर्ग माता पिता की कोई ऐसी निशानी मांगते हैं जिससे वो ले जाकर जो है पंडित को दिखाएं और उनको कुछ उसका उपाय मिले और उनको जो है घर में शांति मिले। तो जो आश्रम के संचालक थे उन्होंने कहा कि कई ऐसे बच्चे आए हमारे पास जिन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया कि हमारे माता पिता की चप्पल, चश्मा, लोटा, जो भी सामान वो यूज़ करते थे उसको दे दीजिए, हम निशाने के तौर पर उसको घर पे रखेंगे और जो है हम अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा से जो है तर्पण करेंगे। तो अब सवाल ये है कि जब जीते जी अपने बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, अब मरने के बाद उनको इतनी याद क्यों आई? यानी कि यहाँ भी एक स्वार्थ है और जीते जी छोड़ा वहाँ भी एक स्वार्थ था। तो भाई ये जो परंपरा है ये शहरों में ज़्यादा है, गांव में शायद कहीं नहीं है। मैंने तो मतलब अपने मायके में भी देख लिया, यहाँ ससुराल में भी देख रही हूँ, आस पड़ोस के और भी जो गांव हैं जिनसे भाई आना जाना है या कुछ टीचर्स हैं जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, तो आज तक किसी ने रिपोर्ट नहीं दी है कि भाई फ़लाँ के सास ससुर वृद्धाश्रम में चले गए हैं या छोड़ दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे गांव की संस्कृति है वो बहुत बहुत बेस्ट है। और जो शहर हैं, खासकर बड़े बड़े शहर हैं, छोटे शहरों में तो ये परंपरा नहीं है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, क्योंकि समाज का डर होता है अगर उनकी आपस में नहीं बनती है तो अलग रह लेते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने माता पिता को वो वृद्धाश्रम में छोड़ाए। अब ये जो मैंने टॉपिक उठाया है वृद्धाश्रम वाला और बुजुर्ग माता पिता के व्यवहार का, ये इसीलिए उठाया है कि हम जो है कनागतों में अपने बुजुर्गों की आत्मा की शांति के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए कनागत निकालते हैं, उनके नाम का दान करते हैं। जिस दिन उनका शरीर पूरा हुआ होता है उस दिन जो है हम पंडित को खाना वाना खिलाते हैं, यानी कि उनका जो मरण वाला दिन है वो पूरी तरह से मनाते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो घर में कोई भी दिक्कत है वो दिक्कत ना रहे। तो भाई कहने का मतलब यही है कि जीते जी अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को मान सम्मान दीजिए, सुख शांति से जो है उनके साथ व्यवहार कीजिए। और ऐसा नहीं है कि किसी भी घर में जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों से दुखी हैं या बच्चे उनसे दुखी हैं, बिल्कुल नहीं। छोटी मोटी बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम उनको बिल्कुल ही जो है घर से बाहर निकाल दें या उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आएँ। तो ये वीडियो विशेष उन बच्चों के लिए है जो जीते जी अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते हैं, उनके पास रहना नहीं चाहते हैं, उनको देखकर खुश नहीं हैं, तो वो ये उम्मीद भी ना करे कि आने वाली पीढ़ी उनकी सेवा करेगी या उनको सम्मान देगी, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा तो हमें काटना पड़ेगा। तो वो काटने के दो तरीके हैं, या तो बच्चे हमारे परेशान करेंगे या फिर जो है बच्चे जो हमारे पास रहना नहीं चाहेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अपने माता पिता को वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट दीजिए जितनी आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।